क्या लिखा है? आज जो संदेश मैं तुम्हें सुनाता हूं किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक धर्म के लिए नहीं आया, एक जाति के लिए नहीं आया, वो पूरी दुनिया के लिए आया। ताली बजा के उसकी महिमा करो। कई बार ये सच्चाई को नहीं जानने के कारण बहुत सारे लोग कहते हैं चर्च जाने वाले लोग ईसाई बन गए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ना तो ईसाई बने हैं और ना तो मसीही बने हैं, वो मुक्तिदाता को पहचान गए हैं। क्योंकि इसके पहले जितने देवताएं आए, जितने ईश्वर आए, वो एक जाति के हो गए, एक धर्म के हो गए, एक समाज के हो गए। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह सबके लिए आया, और वो सबके लिए आया, वही ईश्वर है। ताली बजा के उसकी महिमा करो। हेलो, यदि ईश्वर है तो वो सबका होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। अगर ईश्वर ही कहे ये हिंदू है, ईश्वर ही कहे ये मुस्लिम है, ईश्वर ही कहे ये क्रिश्चियन है, ईश्वर ही कहे अरे ये तो सिख है, तो ईश्वर नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई जरूर पाखंडवाद हो सकता है। बड़े कान खोलकर सुन लीजिएगा, ईश्वर सबका था, सबका है और सबका रहेगा। वो किसी के धर्म के आधार पे न्याय नहीं करेगा। ताली बजा के उसकी महिमा करिएगा। और वही ईश्वर की जरूरत इस दुनिया को थी, और वही ईश्वर आज से 2000 साल पहले मानव बनकर इस धरती में क्या किया? आया। और जिसके जन्म से पहले लिखा है वो सब लोगों का होगा। बोलो यीशु मसीह की। और इसीलिए मैं उसका आराधक हूँ, मैं उसकी उपासना करता हूँ, मैं उसको भक्ति करता हूँ उसका, और मैं उसको भजता हूँ, क्योंकि वो सबका ईश्वर है। बाजू वाले को बोलिए, आप मानिए ना माने, वो सबका ईश्वर है। वो सबका ईश्वर है। आप मानो ना मानो, वो सबके लिए आया है। सबके लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैंने इस बाइबल को लिख के लाया? क्या हजारों साल पहले लिख दिया गया कि एक ऐसा मसीहा आएगा, एक ऐसा ईश्वर आएगा, एक ऐसा प्रभु आएगा जो सारे मानव जाति का होगा। इसके पहले जितने आए वो अपने धर्म के हिसाब से बट गए। अब बात सोचिएगा, अगर धर्म के हिसाब से ईश्वर भी बट जाए तो ईश्वर नहीं हो सकता कि होगा? अरे थोड़ा बोलो ना, होगा क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो कहे मैंने हिंदू को बनाया है, मैंने मुसलमान को नहीं बनाया, उसने कहे मैं ईसाई को बनाया है, मैंने सिख को नहीं बनाया, तो ईश्वर हो ही नहीं सकता ना रे बाबा। ये दुनिया का बनाने वाला एक ही है ना? बाजू वाले को बोलो, दुनिया का बनाने वाला एक ही है। दुनिया का बनाने वाला एक ही है। और जिसने बनाया है, जिसने बनाया वो सबको बनाया है। सबको बनाया। और वो कभी किसी को हिंदू मुस्लिम नहीं कहेगा, वो कभी किसी को हिंदू मुस्लिम, कभी कोई ईसाई सिख नहीं कहेगा, कभी किसी को ईसाई सिख नहीं, वो कहेगा सब मेरे हैं। सब मेरे हैं। अगर कोई कहता है इस धरती के अंदर में सब मेरे हैं, तो वो यीशु मसीह है। जोरदार ताली है उसके लिए, क्योंकि उसके जन्म के समय ही ये बोल दिया गया था कि वो सारे मानव जाति का ईश्वर होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज के रात्रि में पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है, यीशु मसीह सबके लिए आया। चाहे आप अमीर हो, आप गरीब हो, मेरे प्रियो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो भी हो, यीशु मसीह सबके लिए आया है, आया था, और दोबारा फिर से बादलों में क्या करेगा? आएगा। अब फर्क ये है, आप उसे अपना मानते हैं नहीं मानते, ये आपकी मर्जी है। हालेलुया। कभी भी यीशु मसीह किसी के ऊपर में जोर जबरदस्ती नहीं किया। वो कभी अपने आराधकों को दबाव नहीं डालता, वो कभी भी अपने बच्चों के ऊपर में प्रेशर नहीं डालता। उसने कह दिया मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, अगर तुम मेरे हो जाओगे तो मैं तुम्हारे सबका भला करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के।
पड़ोसी वाले को बोलो यीशु मसीह यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए नहीं, सिखों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए, वो सारे मानव जाति के लिए आया। सारे मानव जाति के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया वो जगह है जहाँ पर आपको हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा और ईसाई भी मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए आया है। जोरदार तालियां। और जो सबका ईश्वर है वही तो दुनिया का सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया। अरे बाजू वाले को बोलिए ना, जो सबका ईश्वर है, जो सबका ईश्वर है वही तो दुनिया का सृजनहार परमेश्वर वही है। तो दुनिया का सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और यदि कोई जाति पाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से न्याय करता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। होगा। अब सोचिए, मुसलमान का खून काला है क्या? हिंदू का खून क्या पीला है क्या? नहीं। ईसाइयों का खून क्या नीला है क्या? नहीं। सिखों का खून क्या बोलते हैं उसको, गुलाबी है क्या? सबका तो एक ही है ना। हालेलुया। सबका खून लाल ही है ना। कोई का नीला पीला है तो बता दो रे बाबा। नहीं ना। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो अपन काहे लड़ रहे इधर? पड़ोस वाले को बोलो छोड़ो ये सब, छोड़ो ये सब। धर्म वर्म कुछ नहीं है, धर्म वर्म कुछ नहीं है। मनुष्य बने हो, मनुष्य बने हो, मनुष्य बन के रहो, मनुष्य बन के यही रहो। तो खुदा चाहता है। यही तो खुदा चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए यीशु ने देखा पहले कि कोई आया बोले मैं हिंदुओं का ईश्वर हूँ, दूसरा आया बोले मैं मुसलमानों का ईश्वर हूँ, तीसरा आया बोले मैं ईसाइयों का ईश्वर हूँ, चौथा आया बोले मैं तो सिखों का ईश्वर हूँ। तब यीशु ने बोला अरे बाबा मैं नहीं जाऊंगा तो आपस में लड़ भिड़ेंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। और इसीलिए वो स्वर्ग को छोड़कर जमीन पर आ गया और उसने कहा मैं ना तो हिंदू के लिए आया, ना मुसलमान के लिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए, मैं सारे मानव जाति के लिए आया। हालेलुया। बोलो यीशु गुरु महाराज की। थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए, सबके लिए आया, सबके लिए आया, सबके लिए आया। सबके लिए आया। मानो ना मानो, मानो या ना ये मानो, आपके ऊपर है। आपके ऊपर हमारा है। यीशु तो सबके लिए आया है। हमारा यीशु तो सबके लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग वाले परमेश्वर दिलदार हवेगा, हमर जिंदगी ले ज्यादा ओला प्यार हवे ना। वो बहुत दिलदार है और वो सबसे प्यार करता है। वो आपका रूप नहीं देखता, आपका रुपया नहीं देखता। हमारे देश में बड़ा ही अजीब सा माहौल है। आपके पास 50,000 51 रुपया है तो आपके लिए बड़ा बड़ा मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा, और पैसा नहीं है ना तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यीशु आपका भी सुनता है, मेरा भी सुनता है। रुपया है तो सुनेगा, नहीं है तो भी सुनेगा, क्योंकि वो सबके लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग 24 तारीख को बीच में क्रिसमस मना रहे थे और हमारे आदरणीय विधायक महोदय वहां आए और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। जो सच्चाई को आप पाए हो पास्टर मरकाम, इसको बताने में बिल्कुल संकोच नहीं करना, क्योंकि आपने उस सच्चाई को पा लिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया इस सत्य को जानता है, यीशु ही परमेश्वर है। ताली बजा के उसकी महिमा। कितने लोगों को समझ में आ गया? सबके लिए आया है ना। मत लड़ो हिंदुओं से, ईसाई लोग मत लड़ो, ईसाई मुसलमानों से मत लड़ो, सिखों से मत लड़ो। अरे भैया इंसान हो, इंसान बन के रहो ना। काहे को धर्म के चक्कर में लड़े हो? आगे हम बताएंगे 2 बात और समझ में आ जाएगा। पहली बात क्या है? वो सबके लिए आया। किसके लिए? सबके लिए। पड़ोसी वाले को बोलो सबके लिए आया। 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 काला हो, गोरा हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, नाटा हो, लंबा हो, सबके लिए आया। सबके लिए आया। हिंदू मुस्लिम सबके लिए आया। हिंदू मुस्लिम सबके और जो लिए। सबके लिए आया वही ईश्वर है। सबके लिए आया वही ईश्वर है। हालेलुया। 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 बाजू वाले को बोलो बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तुम नीचे वाले काहे को फर्क कर रहे हो? तुम नीचे वाले काहे को फर्क कर रहे हो?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम थोड़ा देर बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये 3 बात सुन लीजिए ना, तो आपकी जिंदगी के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज से 18 साल पहले मेरा दुकान था, अभी 36 साल का हो गया हूँ। और उस समय मैं अपने दुकान में अगरबत्ती लगाता था, तो कई मेरे ग्राहक लोग आकर बोलते, सेठ जी आप तो अगरबत्ती लगाते हो, लेकिन आपके दुकान में ईश्वर नहीं है, भगवान का फोटो नहीं है। मैंने लोगों से कहा, भाई साहब जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं लगा लूंगा। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ। मैंने देखा अभी तो मुसलमान का अलग है, ईसाइयों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, सिखों का अलग है। जिस दिन सबका ईश्वर मिल जाएगा मुझे, उस दिन मैं उसको मानूंगा। हालेलुया। और आज से 18 साल पहले मेरी मुलाकात उस यीशु मसीह से हुई, और उस दिन से आज तक मैं उसकी सेवकाई कर रहा हूँ। हालेलुया। मैंने अपनी दुकानदारी छोड़ दी। उस समय मेरे पास बहुत पैसे थे। हालेलुया। जब मैं यीशु को ग्रहण किया, मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने कहा, मुझे घर से निकाल दो, मुझे कुछ मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दुनिया का बनाने वाला खुदा मिल गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उस समय मेरे प्रियो 18 साल की उम्र में मैंने अपने घर को छोड़ दिया, और वहां से आज तक वापस नहीं गया। खुदा ने वो सब दिया जो हमें चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और दुनिया के बड़े बड़े नेता और जोते लोग आके आज सैल्यूट करते हैं। रे बाबा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आप गुलामी में नहीं रहोगे, आप अंधवाई में नहीं रहोगे, आप अंधेरे में नहीं चलोगे। आपके अंदर के अंधेरा मिट जाएगा जब यीशु आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। वो किसी एक धर्म का ईश्वर नहीं है, वही मुक्ति दाता है, वही जीवन दाता है, वही उद्धार करता है। बोलो यीशु गुरु महाराज की जय। वो किसके लिए आया? सबके लिए आया। दूसरी बात मेरे साथ निकालिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16 पद। जिसको भी मिल जाता है आशीष पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अरे सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो पूरी दुनिया से मोहब्बत रखता है, और जितना बड़ा ये दुनिया है उसमें चाहे जो भी व्यक्ति रहता है उन सब से मेरा यीशु मोहब्बत करता है। जरा ताली बजा दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा कि मैं इंडिया से प्यार करता हूँ और पाकिस्तान से नफरत, नहीं लिखा। उसने जितना मोहब्बत इंडिया से किया है उतना मोहब्बत पाकिस्तान से किया है, जितना मोहब्बत प्रसटोला से किया है उतना मोहब्बत मेरे घोटा से किया है। हालेलुया, हालेलुया। जितना मोहब्बत वो हिंदुओं से करता है उतना मोहब्बत मुसलमानों से भी करता है, उतना ही मोहब्बत ईसाइयों से करता है और सिखों से करता है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड से मोहब्बत करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो पड़ोस वाले को दूसरी बात, बोलो दूसरी बात। दूसरी बात, जो खुदा है, जो खुदा है, वो सबसे मोहब्बत करता है। सबसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम एक मंत्र बोलते, ओम नमः शिवाय। हर घर में बोलना चाहिए, मैं बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ओम का मतलब होता है सत्य, और यदि ओम का शब्द होता है, यदि आप मत्ती यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है, आदि में क्या था? पढ़िए पढ़िए वहां। आदि में वचन था, आदि में वचन अर्थात शब्द था, और वचन परमेश्वर के और परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। बोलो यीशु गुरु महाराज की। हम लोग कहते हैं ओम जय जगदीश।